ये देखिए माशाल्लाह। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे रेड जेली के बाद आलमंड और पिस्ता। ये देखें ज़बरदस्त सी लुक इसको देने के लिए। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। और आज 9 मुहर्रम है और आप लोगों ने इंशाल्लाह ये आज की रेसिपी मेरी ज़रूर देखें और जैसे ही 10 मुहर्रम हो फ़ौरी आप लोग इसको बनाना स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी ये दूध सबील की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स? जी व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी देने लगी हूँ। ये मेरे पास 1 कप है साबूदाना, ठीक है, किसी भी पंसार की शॉप से ये मिल जाएगा। और इधर देखिए मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा तो हम इसको साबूदाने को उठा के इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये देखें इधर मैंने तुख मलंगा लिया है जिसको हम बलंगू भी कहते हैं। इसको मैं भगोने लगी हूँ। ये वाला 1 स्पून मैंने लिया है। इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद इसको हम इसी स्पून के साथ अच्छे तरीके से हिला के इसको भगो के रख देते हैं, ठीक है। ये भी हमने इसमें इस्तेमाल करना है जो हम बना रहे हैं। जैसे आपको पता है कि आज 9 मुहर्रम है और कल 10 मुहर्रम होगी, तो इस वजह से हमने जो सबीलें लगती हैं इस तरह की अगर आप लोग सबील लगा के सबको पिलाएंगे तो एक तो आप लोगों को दुआएं बहुत ज़्यादा मिलेंगी और वैसे भी आप लोगों को पता है सबील लगाना वैसे भी सवाब का काम है, ठीक है। तो आप अगर इसी वीडियो को फॉलो करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी सबील की शरबत बनेगा। जो हमने सबील लगानी है उसका ये शरबत बहुत अच्छा रेडी होगा। और इधर पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है और ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। उतनी देर तक हम इसको पकाएंगे साबूदाने को जितनी देर तक ये, जब तक इसका ये वाला वाइटपन ख़त्म ना हो जाए और शीशे की तरह ये चमक जाएंगे तो समझ लें कि ये हमारा बिल्कुल साबूदाना रेडी हो चुका है। इंशाल्लाह पकने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जितनी देर हमारा साबूदाना रेडी हो रहा है उतनी देर में ये मैं जेलियाँ दूसरी साइड पे चूल्हे पे बनाने लगी हूँ, ग्रीन वाली भी और रेड वाली भी। और ये मैं आपको बनाते हुए वीडियो में इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि मोस्टली हर किसी को ये जेली बनानी आती होती है, ठीक है। इस वजह से मैं बना के रखने लगी हूँ इसको। ये देखिए माशाल्लाह साबूदाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें शीशे की तरह ये चमक चुका है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ और इंशाल्लाह अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम। साबूदाना दूध की रबड़ी बनाने के लिए मैंने 2 लीटर दूध ले लिया और इसमें 3 इलायचियाँ मैंने छोटी खुशबू के लिए ऐड कर दी हैं। और इंशाल्लाह जैसे ही बॉयल आता है तो आपको दिखाते हैं। दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है लेकिन मैंने इसकी आंच थोड़ी सी हल्की कर दी है और इसमें मैं सिर्फ ये वाले 2 चम्मच शुगर के ऐड करने लगी हूँ। इस वजह से क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सी जामे श्री ऐड करनी है। अगर आप लोगों ने जामे श्री ना ऐड करनी हो तो आप लोग शुगर ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी हल्की ही रखूँगी क्योंकि सब घर वाले हल्की शुगर पसंद करते हैं, तो मैं हल्की ही रखूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त सबील की रेसिपी है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह बहुत कमाल बनेगी। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को ये वाली मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें दूध को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और इंशाल्लाह ये देखें पक के कितना ज़बरदस्त ये बन गया है। और इसका कलर देखें कितना पिंक सा हो गया पक के। जैसे खोए की खुशबू आती है ना वैसे इसकी खुशबू आनी स्टार्ट हो चुकी है। और इंशाल्लाह अब हम इसकी आंच बंद करते हैं और इसमें जामे श्री ऐड करते हैं। लेकिन मैं जामे श्री इसकी आग बंद करके ही ऐड करूँगी। ये देखें दूध हमारा ठंडा हो चुका है। मैंने दूसरे बर्तन में ऐड कर लिया था और मैंने इसको ठंडा भी कर लिया, ठीक है। ये देखिए पक के माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आ गया, लाइट सा पिंक सा खोए जैसा। अब मैं इसमें जामे श्री ऐड करने लगी हूँ, ठीक है। आप लोग जामे श्री भी अपने लिहाज से, अपने टेस्ट के लिहाज से कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हमें ज़रा थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, सब घर वालों को लाइट मीठा पसंद है। तो इस वजह से ये देखें मैंने जामे श्री भी लाइट ही ऐड किया इसमें, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक गाढ़ा भी हो चुका है। ये देखें ये जामे श्री के बगैर ही इसका कलर बहुत ज़बरदस्त था। और ये देखें पक के इसकी ये बलाई बन चुकी है जैसे खोए की बनती है। बड़ा ही टेस्टी है ये। आप लोगों ने
इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इंशाल्लाह आप लोग सबील लगाएंगे और यकीन करें जो जो आप लोगों का ये सबील वाला दूध पिएगा और आप लोगों को दवाएं देगा, इतनी ज़बरदस्त ये बनेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अब मैं इसमें जो हमने बलंगू को भिगो के रखा था तुख मलंगा को, वो भी इसमें ऐड करने लगी हूँ मैं। वो भी इसमें जाने लगे हैं, ठीक है। और जो साबूदाना हमने बॉईल करके रखा हुआ है वो भी जाएगा इसमें। ये देखें ये भी चला गया। और ये देखें जो साबूदाना बॉईल किया था ये भी मैंने ठंडा कर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे तरीके से हम हल कर लेते हैं। ये जो साइडों पे लगा हुआ है इसको झाड़ के इसमें डाल देते हैं, इसको वेस्ट नहीं हम करते। ये देखिए माशाल्लाह जेलियाँ ठंडी हो चुकी थी और मैंने इसकी कटिंग कर ली है। जैसे क्यूब्स होते हैं उस शेप की मैंने इसकी कटिंग कर ली है और इंशाल्लाह हम ग्रीन की भी ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं, क्यूब्स बना लेते हैं ग्रीन जेली को भी, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह अब हम इसको गिलासों में डालना स्टार्ट करते हैं। और ये देखें हमने किस तरीके से इसको जब गिलासों में ऐड करना है, देना है तो कैसे देना है। ये देखें सबसे पहले हमने इसके नीचे जेली लगा लेनी है ग्रीन वाली। आप लोगों की अपनी ही मर्ज़ी है, चाहे ग्रीन लगा लें चाहे जौन सी भी लगानी हो लगा सकते हैं, ठीक है। ये लगाने के बाद गिलासों में ये ऐड करते हैं हम। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। आप लोगों ने इसी तरीके से बनानी है। ये देखें ये दूध की रेसिपी इसी तरीके से आप लोगों ने बनानी है और इसी तरीके से आप लोगों ने सबील लगानी है, ठीक है। ऊपर ऐसे रेड लगाते जाएंगे। अगर आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।